प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगलों में रहता था। जो भी राहगीर जंगल से गुजरता वो उसे लूट लेता और उसे मारकर उसकी उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण से लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध उस गांव में आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा कि वहाँ के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने उनका कारण जानना चाहा। लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलीमाल है। वह निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है। महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। महात्मा बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वो जानते थे कि अंगुलीमाल के सामने जाके बच पाना मुश्किल ही नहीं असंभव था। लेकिन महात्मा बुद्ध अत्यंत ही शांत स्वभाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी एक कर्कश आवाज कानों में पड़ी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। महात्मा बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने खूंखार एक काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, बड़े हुए नाखून, हाथ में तलवार लिए महात्मा बुद्ध को घूर रहा था। उनके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। महात्मा बुद्ध ने शांत और मधुर स्वर से कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध के चेहरे पर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वह भय से थर-थर कांपने लगते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। महात्मा बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। महात्मा बुद्ध बोले, जो तुम सचमुच इतने ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत पेड़ के 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, पेड़ उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इस पत्ते को वापस पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जोड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सर जोड़ नहीं सकते तो उसको काटने में क्या बहादुरी है। अंगुलीमाल सोच में पड़ गया। वो महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा और महात्मा बुद्ध की बातों को सुनकर उसका हृदय परिवर्तित हो गया। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। महात्मा बुद्ध ने उसे अपने शरण में लिया और उसे अपना शिष्य बना लिया और वही अंगुलीमाल डाकू आगे जाकर महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही अच्छा शिष्य बना। जिस तरह इतने लोगों को लूटकर मारने वाला अंगुलीमाल सन्यासी बन सकता है और अपनी सोच बदल सकता है, तो इसी तरह से जिस लोगों ने बुरे काम किए हैं उसे भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए और वो जो चाहे वो पा सकता है, एक अच्छा इंसान बन सकता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ, समस्याएं, वह इंसान होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इसे बदला नहीं जा सकता, इनका सामना नहीं किया जा सकता।
हम डरते हैं उनसे, दूर भागते हैं, हमें लगता है कि इसका कोई समाधान नहीं, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं है। अगर हम शांतचित्त और मन से निडरता से किसी का सामना करें तो उसे बदला जा सकता है, जीता जा सकता है।